अब बात आती है हमारे इंटरेस्ट की, डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे डाइजेशन होता है। सबसे पहले बात आती है कि हमारे जो डाइजेशन होता है उसके लिए एक पूरा सिस्टम होता है जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गन्स, मतलब जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो मिल के डाइजेस्टिव सिस्टम मिल के पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूट दे बिकम अ डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन दे वर्क टुगेदर। मतलब जब सारे सिस्टम्स मिल के काम करें और अपना अपना काम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे करें तो वो बन जाता है एक पूरा अच्छा सा डाइजेस्टिव सिस्टम। साथ में डायग्राम है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा एक, आप ऐसे इमेजिन करिए जैसे पूरी एक ट्यूब है, जैसे एक पाइपलाइन होती है, जैसे हमारे घर पे गैस की पाइपलाइन आती है जो लोग यूज़ करते हैं गैस पाइपलाइंस, या फिर वाटर की पाइपलाइन इमेजिन कर लीजिए कि म्युनिसिपैलिटी की टंकी से कनेक्ट होके पूरा पाइपलाइन जो है ग्राउंड के नीचे होते होते हमारी घर तक आता है, फिर हमारी टंकियों में जाता है। तो वैसे ही फूड भी पास होता है पूरी बॉडी में, बस एक ही पाइपलाइन है पूरी, माउथ से लेके एनस तक सारी एक ही पाइपलाइन कनेक्टेड है और इसी से फूड पास होगा। तो ये जो पूरी एक कंटिन्यूअस पाइपलाइन है जो बीच में कहीं भी मतलब कहीं भी टूट नहीं रही है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो पूरा यहाँ से चलता हुआ जा रहा है बिल्कुल स्टमक से होते हुए बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन से होके लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस तक, ये पूरी एक पाइपलाइन है और इसको हम कहेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल मतलब वही एक पाइपलाइन जिससे कि कोई चीज़ फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ईटन फूड पासेस थ्रू अ कैनाल इनसाइड बॉडी कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम अलग से डिस्कशन भी करेंगे। ग्लैंड्स ही वो ऑर्गन्स हैं या वो साइट्स हैं, वो जगहें हैं जहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वही असल में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं सिंपल सब्सटेंस में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। ठीक है, क्योंकि पूरा डाइजेशन से रिलेटेड हर चीज़ यहीं पे हो रही है, यहीं पे टेक प्लेस करेगी। अब जब हम बात की हमने पाइपलाइन की, तो पाइपलाइन के अलग अलग पार्ट्स होंगे, है वो कंटिन्यूअस बट अलग अलग उसके पार्ट्स जो होंगे वो हैं पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट है माउथ और बकल कैविटी, जो हमारा मुंह का पूरा पार्ट है वो। सेकेंड है फूड पाइप और इसोफेगस। थर्ड है स्टमक। फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन और सिक्स्थ है एनस। ये हो गए पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। बात आती है ग्लैंड्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। 3 मेन ग्लैंड्स हैं, लिवर, पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? दीज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। सिक्रीट का मतलब ये रिलीज करते हैं, ये निकालते हैं डाइजेस्टिव जूसेस जो जाके फूड पे एक्ट करता है। अब एक बार ज़रा डायग्राम देख लेते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, सो आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू। हमारा शुरू होता है माउथ से। माउथ यहाँ पे पूरा बकल कैविटी है हमारी, इसमें टंग है और साथ में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो कि जूसेस सिक्रीट करते हैं। खाने का डाइजेशन, असल में स्टार्च का डाइजेशन जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से ही स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर अब हम धीरे धीरे हमारा फूड जो है नीचे जाएगा। जिस पाइप से ये जा रहा है बकल कैविटी के थ्रू स्टमक पे, वो पाइप है हमारी इसोफेगस या फिर फूड पाइप। उसके बाद यहाँ पे होता है एक इसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब बेसिकली होता है, आप सपोज करिए जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने वाला मसल। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वो सिकुड़ जाए तो बंद हो जाएगा वो फूड पाइप,
और अगर ये ईसोफेगियल स्फिंक्टर फैल जाए तो फूड पाइप हमारा ओपन हो जाएगा और फूड जो है स्टमक में पास हो जाएगा। तो कभी जब वॉमिट वगैरह होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, फूड जो स्टमक में होता है वो ईसोफेगियल स्फिंक्टर खुल जाता है और वापस आ जाता है माउथ में। जबकि जनरली ऐसा होता है कि जब फूड एक बार स्टमक में चला गया तो ये ईसोफेगियल स्फिंक्टर बंद हो जाता है और फूड जो है वो स्टमक में ही रहता है। मतलब फूड स्टमक में जाए ईसोफेगस से, इसके लिए ज़रूरी है कि ईसोफेजियल स्फिंक्टर खुले। ठीक है, अब हमारा फूड जो है पहुंच गया है स्टमक में। स्टमक के बाद ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, हम पढ़ेंगे डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में जाएगा अब फूड स्टमक से। डुओडेनम के बाद ये चला गया इलियम, जेजुनम के बाद ये चला गया इलियम में, और यहीं पे क्या होता है, पैनक्रियाज और बाइल डक्ट जो है हमारा, बाइल डक्ट लीवर से कनेक्टेड होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इनके एंजाइम्स जो हैं यहीं पे इंटेस्टाइन में जाके मिल जाते हैं। मतलब स्टमक से जो फूड आया और गॉल ब्लैडर से जो एंजाइम आया, एंजाइम मतलब वो चीज़ जो कॉम्प्लेक्स चीज़ को ब्रेक करेगी, और पैनक्रियाज से जो एंजाइम आया वो तीनों चले गए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एब्जॉर्प्शन और फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। सॉरी, यहाँ देखिए, ये है पैनक्रियाज, ये है गॉल ब्लैडर, और यहाँ से ये फूड के साथ साथ इन दोनों के एंजाइम्स भी चले गए हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जा रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन होने के बाद, मतलब जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बॉडी ले लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। जो थोड़ी बहुत वेस्ट बच गए वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। फूड जो है वेस्ट मटेरियल, उसमें से वाटर और सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होंगे बॉडी में। उसके बाद जो भी बचेगा वो पूरा वेस्ट होगा, वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाएगा, और जब नीड महसूस होगी बॉडी को तब वो एनएस के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो सीकम और कोलोन और अपेंडिक्स ये सब पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड आई होप आप सबको समझ आया हो। लेट्स बी सेफ एंड कीप वॉशिंग योर हैंड्स।